वीर सावरकर एक ऐसा नाम जिसके उच्चारण मात्र से भारतीय राजनीतिक गलियारों में हलचल मच जाती है। वहीं एक तरफ के लोग कहते हैं कि सावरकर ब्रिटिश हुकूमत की कठपुतली थे, सावरकर एक माफी वीर थे, सावरकर हिंदू फिलॉसफी को मानते थे और वीर सावरकर का गांधी हत्याकांड में भी नाम आता है। वहीं दूसरी तरफ के लोग कहते हैं कि वीर सावरकर एक सच्चे देशभक्त थे और एक बहुत महान फ्रीडम फाइटर थे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि सावरकर अगर एक फ्रीडम फाइटर थे तो इस इतिहास को क्यों दबाने की कोशिश की गई, उनको वो स्थान क्यों नहीं मिला जो बाकी फ्रीडम फाइटर को मिला। आखिर कौन थे वीर सावरकर जिन्होंने अपनी कलम के दम पर ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया था। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप। अखंड भारत की, अखंड भारत की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन पाल। स्वागत करता हूं आपका बूम प्ले मीडिया में। 28 मई 1883 नासिक में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर का जीवन दुखद घटनाओं से भरा रहा है। 9 साल की उम्र में मां की मृत्यु हो जाती है और बाहर देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। अंग्रेज हिंदू मुसलमान को बांटने में लगे थे। इतनी कम उम्र में मां की मृत्यु हो जाना, घर के आसपास इतने दंगे होना, पूरे देश में अंग्रेजी गुलामी होना, इन सभी से लड़ने के लिए सावरकर ने 11 साल की उम्र में कविताएं लिखना शुरू किए। 12 साल की उम्र में सावरकर के पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है। घर में 4 लोग बचते हैं, विनायक दामोदर सावरकर, बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर, नारायण दामोदर सावरकर और उनकी बहन मैना दामोदर सावरकर। इनके छोटे भाई डेंटिस्ट बन गए और बहन की त्र्यंबकेश्वर में शादी हो गई। विनायक अपने बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ आजादी की लड़ाई में लग गए। 10 सालों तक नासिक में इन्होंने बहुत से काम किए और इटली के जोसेफ मजीनी, जो 1831 में यंग इटली के नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी चला रहे थे और उनका एम था अखंड इटली बनाना। मजीनी महान हो गए, अखंड इटली बन गया। 1872 में इनकी मृत्यु हो गई। मजीनी से प्रभावित होकर सावरकर भी अखंड भारत का सपना देखने लगे थे। 1902 में विनायक सावरकर पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं और धीरे धीरे यूथ एक्टिविटीज में भाग लेने लगते हैं और आजादी की लड़ाई शुरू कर देते हैं। 1903 में विनायक और गणेश सावरकर मिलकर शुरू करते हैं मित्र मेला। इसमें कई सारे यूथ को जोड़ने का काम किया जाता था। इन्होंने इस ग्रुप को मजीनी के बारे में बताना शुरू किया और उनकी बायोग्राफी को भी पढ़ने के लिए कहा। ये ग्रुप वाले अलग अलग फेस्टिवल के बहाने मिलते थे और अंग्रेजों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग लेते थे। सावरकर मजीनी से इतना ज्यादा प्रभावित थे कि 1904 में इस ग्रुप को एक सीक्रेट सोसाइटी के रूप में ऑपरेट करने लगे और इसका नाम अभिनव भारत रखते हैं। जब भारत में सावरकर ये सब कर रहे थे तब गांधी जी साउथ अफ्रीका के डरबन में कम्युनिटी लिविंग चला रहे थे। जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तब 1905 में बाल गंगाधर तिलक दशहरे पर सबको बोलते हैं कि ब्रिटिश सामान और कपड़े जला दो। सावरकर भी अपने कॉलेज में एक बोन फायर लगाते हैं और ब्रिटिश सामान को आग लगा देते हैं। ये सब देखकर कॉलेज वाले उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। तिलक जी सावरकर से प्रभावित होकर इनका नाम श्याम जी कृष्णा वर्मा के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भेजते हैं। श्याम जी वर्मा एक अमीर गुजराती बिजनेसमैन थे जो लंदन में इंडिया हाउस के नाम से हॉस्टल चलाते थे। सावरकर को स्कॉलरशिप मिलने के बाद 1906 में ये पहुंच जाते हैं लंदन लॉ की पढ़ाई करने के लिए। इंडिया हाउस में विनायक जी को बहुत सारे और रिवोल्यूशनरी लोग मिलते हैं, जैसे कि विकाजी कामा, लाला हरदयाल। वहां पर जाने के बाद 1 साल बाद सावरकर इंडिया हाउस को चलाने लगते हैं। वहीं पर पहली बार मुलाकात गांधी जी से होती है। सावरकर जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नाम की एक किताब भी पब्लिश किया। 1 जुलाई 1909 मदन लाल ढींगरा, जो इंडिया हाउस सोसाइटी के मेंबर थे और साथ ही साथ विनायक सावरकर के दोस्त भी थे, उन्होंने इंपीरियल इंस्टीट्यूट लंदन में कुरुजोन वायली को गोली मारकर मार डाला। इसके बाद ढींगरा को फांसी हो जाती है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह मानना था कि जिस गन से मदन लाल ढींगरा ने कुरुजोन वैली को मारा था वो गन सावरकर ने दी थी। दूसरी तरफ इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में मोरली मिंटो एक्ट लगाया था, जिसके प्रोटेस्ट में गणेश सावरकर अरेस्ट कर लिए जाते हैं। गणेश सावरकर को अरेस्ट करने वाला ऑफिसर जैक्सन को मारने का प्लान बनाया जाता है। ये प्लान बनाया था 18 साल के लड़के अनंत कान्हारे व उसके साथी कृष्णाजी कावरे, विनायक देशपांडे ने। ये तीनों अभिनव भारत के मेंबर थे जिसे सावरकर ने बनाया था। 21 दिसंबर 1901 में जैक्सन की प्रमोशन की खुशी में विजयानंद थिएटर में एक शो रखा जाता है, जहां पर अनंत जैक्सन को मार देता है, लेकिन यहां पर अनंत पकड़ा जाता है। 19 अप्रैल 1910 को इन तीनों को फांसी हो जाती है। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को 2 बहुत बड़े झटके लग चुके थे, एक विली की हत्या, दूसरा जैक्सन की हत्या। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि इन दोनों हत्याओं में सावरकर का हाथ है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सावरकर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करके उन्हें लंदन से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें समुद्र के रास्ते मोरिया शिप से भारत ला रहे थे, लेकिन सावरकर समुद्र में छलांग लगाते हैं और तैरकर फ्रांस पहुंच जाते हैं
और फ्रांस की गवर्नमेंट से गुहार करते हैं उन्हें शरण दी जाए, लेकिन फ्रांस गवर्नमेंट उन्हें वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर देती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये प्रूफ था कि सावरकर ने 20 ब्राउनी पिस्टल भारत भेजी थी। उन्हीं में से एक पिस्टल का इस्तेमाल अनंत ने जैक्सन को मारने के लिए किया था। फिर उन्हें भारत लाया गया और भारत के सबसे खतरनाक जेल अंडमान निकोबार में उन्हें 50 साल की काले पानी की सजा दी जाती है, जहां पर उनको बहुत सारे अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। और यहीं से उनके छवि पर कलंक लगाया जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को मर्सी पेटिशन लिखा था। मर्सी पेटिशन क्या होता है? उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक कानून था जिसमें यह प्रावधान था कि अगर कोई कैदी क्षमा पत्र लिखता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी सजा कम कर सकती है या फिर उन्हें रिहा कर सकती है। सावरकर एक वकील थे और गांधी जी के कहने पर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को मर्सी पेटिशन लिखा था। इसीलिए एक तरफ के लोग इनके ऊपर कलंक लगाते हैं कि सावरकर अंग्रेजी हुकूमत से डरकर माफीनामा लिखे और कठपुतली बनकर उनसे पेंशन लेते रहे। दोस्तों, जरा आप खुद दिमाग से सोचिए, जो इंसान देश के लिए सब कुछ त्याग सकता है, अपनी कलम के दम पर अंग्रेजी हुकूमत को हिला सकता है, वो कैसे अंग्रेजों के सामने झुक सकते हैं? सावरकर जी ये जानते थे कि जेल में रहकर वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो जेल से बाहर आने के लिए मर्सी पेटिशन का सहारा लिया। इसी प्रकार उन्हें और कंट्रोवर्शियल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़कर अखंड भारत बनाना चाहते थे। ये देश हिंदू मुसलमान में बंट नहीं सकता। अखंड भारत अखंड रहना चाहिए। दोस्तों, इन्हीं सब कारणों से एक तरफ के लोग दूसरी तरफ के लोगों को ये ब्लेम करते हैं कि ये लोग भी सावरकर की ही तरह हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आप सावरकर को कट्टर हिंदुत्ववादी मानने से पहले ये बात समझिए कि सावरकर उस समय हिंदुत्व की बात करते थे जब देश में पहले से ही हिंदू मुस्लिम दंगे चरम पर थे और बहुत से मुस्लिम पक्ष एक अलग देश की मांग कर रहे थे। तो ऐसे में आप ही बताइए, जहां पर धर्म के नाम पर मुस्लिमों को एक अलग देश चाहिए था, वहीं पर सावरकर को क्या इतना भी अधिकार नहीं था कि वो खुलकर अपने धर्म की बात कर सके? दोस्तों, आप जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, एक ऐसा क्रांतिकारी सावरकर जिसने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारी ने उसी राह पर चलते हुए अनेकों काम किए। दोस्तों, आप सोच कर देखिए कि सावरकर जैसे महान क्रांतिकारी का इतिहास क्यों दबाया गया। दोस्तों, आप अपना राय कमेंट में जरूर लिखना। और रणदीप हुड्डा की एक फिल्म आई है सावरकर। रणदीप हुड्डा ने सावरकर के इतिहास को पर्दे पे उतारा है, तो आप इस फिल्म को जाकर के जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी जरूर ले जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई?